साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। हे साईनाथ तेरे आने से, हे साईनाथ तेरे आने से हुआ धन्य ये धरती धाम धाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। सुख धाम धन धाम साईं राम साईं श्याम गुण धाम यश धाम। साईं राम साईं श्याम। ओ भक्त वत्सल दीन बंधु बाबा तुझे प्रणाम। साईं बाबा तुझे प्रणाम, साईं बाबा तुझे प्रणाम। आरती की थाली। इस घर में साईं बाबा की आरती नहीं होगी। यदि तुम केवल साईं साईं का नाम ही उच्चारण करोगे तो मैं तुम्हें भवसागर से पार उतार दूंगा। मैंने तो पैसे इस थैली में रखे थे। वैद्य जी आइए चलते हैं। सबका मालिक एक। निकल जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ, जाओ। राम राम राम। पैसा पैसा पैसा। अरे द्वारिकानाथ जी, अरे तरकारी कहाँ गई? अरे द्वारिकानाथ जी, राम राम राम। ऐसे कैसे पैसे? जी कहीं साईं बाबा ने पैसों की जगह तरकारी और तरकारी की जगह पैसे तो नहीं भर दिए? अरे चुप कर मूर्ख। साईं बाबा जैसे अवतारी पुरुष को रिश्वत देकर खरीदना चाहते हो तुम? माँ, भगवान द्वारकानाथ जी उन्हें पाखंडी मानते हैं। कोई कुछ भी कहे, तुम अपनी तरफ से कोई बुरा काम मत करो। तुम पाप के भोगी मत बनो बेटा। कहाँ जा रहे हो गणपतराव? द्वारकानाथ जी, मैं अब तक गलत रास्ते पर भटक रहा था। अब मैं सही रास्ते पर जा रहा हूँ, अपने असली भगवान के दर्शन करने। गणपतराव! अरे राम 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 द्वारकानाथ जी, ये क्या हो गया? अरे वो चला गया और क्या हो गया? भगवान साईं बाबा के दर्शन करने। अरे डोंडू, हम लोग तो सही रास्ते पर ही है ना? अरे चुप करो मूर्खो।
साईं से मिलकर लौटा था, अभी साईं से मिलने को फिर जाए। सारे खेल हुए रे झूठे, साईं ने ऐसे खेल दिखाए। बाबा ने अपना बोध करा के, बाबा ने अपना बोध करा के भ्रम के सारे पर्दे उठाए। जो साईं घट घट में बसे, उसे गांव से कोई कैसे हटाए। जो साईं घट घट में बसे, उसे गांव से कोई कैसे हटाए। बाबा, बाबा, साईं बाबा मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपको पहचाना नहीं। आपकी वजह से मेरे मन के द्वार खुल गए बाबा। बाबा, अब आप मेरे मन में बसे हैं। आप ही मेरे भगवान हैं बाबा। आप ही मेरे माई बाप, बहन भाई, सब कुछ आप हैं बाबा। साईनाथ, मैंने आपको खरीदने की धृष्टता की थी। मुझे दंड दीजिए। और अब मुझे इन पैसों का कोई मोह नहीं रहा। अब मुझे मोह है तो बस आपके चरणों का। अब मैं अपनी सारी जिंदगी आपकी सेवा में व्यतीत करूंगा। मुझे इजाजत दीजिए। अब ये सारे पैसे आपके हैं, मेरे नहीं। मेरे तो बस आप हैं। उठो गणपत, उठो। तुमने गलत आदमी को अपना गुरु बनाया था, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं। तुमसे कोई अपराध नहीं हुआ है। मैं तुमसे प्रसन्न हूं। ये पैसे लो और अपने गांव वापस चले जाओ। तो क्या आपने मुझे माफ नहीं किया साईं बाबा? तुम्हें गांव इसलिए जाना है कि वहां जो दुखी हैं उनकी सेवा करनी है, लोगों का अंधविश्वास दूर करना है और इन पैसों का उपयोग समाज के लिए करना है। लोगों को करुणा देनी है, प्यार बांटना है, दुखियों का दुख दूर करना है और जो भूखे हैं उनको भोजन देना है। गणपत, ये सब तुम करोगे तो समझ लो तुमने मेरी सेवा कर दी। ये मत समझना कि मैं तुमसे दूर हूं। नहीं गणपत, तुम हमेशा मेरे पास हो। तुम जब भी मुझे आवाज दोगे मैं तुम्हारे पास चला आऊंगा। मुझे यात्रा के लिए गाड़ी नहीं, तांगा नहीं, मुझे इसकी जरूरत ही नहीं। और जो भी मेरा नाम स्मरण करेगा मुझे सदा अपने पास ही पाएगा। साई कथा अनंत है, साई नाम अनमोल, जन्म सफल हो जाए। गणपत,
साई साई बोल। ये उदीलो और लोगों का अज्ञान दूर करो। जो आज्ञा साईनाथ। साई राम साई श्याम, दुख भंजन तेरो नाम। सबका मालिक एक। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगीराज श्री साईनाथ महाराज की जय। वैद्य जी, अपने इन गधों को समझाइए, समझाइए इन्हें। अरे ढोंडू डगड़ू, मुंह बंद रखो। जी, गुस्सा क्यों होते हो? गणपत राव कदम चला गया इसलिए ना। नहीं ढोंडू, गणपत राव कदम के साथ 10,000 रुपए भी चले गए इसलिए। रगड़ू, अब तो साईं बाबा शिरडी के ही हो गए। हाँ, और द्वारिका नाथ जी शिरडी से गए। खबरदार, खबरदार, अब कुछ बोले तो तुम दोनों को मार मार कर तुम्हारी चमड़ी उठेड़ दूंगा। क्या गलत बोला है इन्होंने वैद्य जी? हाँ? अरे आपका तो हर पल अधोपतन होता जा रहा है वैद्य जी। भाई जा भाई। बोलू नका। इतने अमीर कब से हुए हैं आप, जो साक्षात साई को खरीदने चल निकले? हाँ? जरा सोचिए, अभी भी समय है। इस द्वारकानाथ जी के मायाजाल से बाहर आइए और साई की शरण ले लीजिए। उद्धार हो जाएगा आपका। हाँ, उद्धार हो जाएगा। नहीं तो तुम्हें नरक में भी जगह मिलनी मुश्किल हो जाएगी, समझे? राम राम राम, तुम्हारा तो उद्धार कर दिया ना साईं बाबा ने। जी, आप कहें तो हम आपसे पहले आपकी जगह आरक्षित करने के लिए चले जाएं। नरक में? मूर्ख हो, मूर्ख, मुझे नरक भेज रहे हो? मुझे? यही है वो काशीनाथ। बाबा, 2 दिन से भूखा हूं मैं, खाना कुछ नहीं खाया। बाबा, भूखे का पेट भरो बाबा, भगवान तुम्हारा खुशियों से घर भर देगा बाबा। काशीनाथ, हर प्राणी मात्र मेरा ही स्वरूप है। जो भूखे प्यासों में, दरिद्रों में, निर्धनों में, दुर्बलों में मेरे दर्शन करता है, वो मुझे अत्यंत प्रिय है। जब भूखे की भूख मिट जाती है तो मेरा पेट भर जाता है। जी, बाबा, भगवान तुम्हारा भला करे बाबा। मूर्ख, अपना खाना दूसरों को देकर खुद कैसे पानी पीकर पेट भर रहा है? बाबा, अभी तो रोटियां मेरे हाथ में ही है और आप बिना खाए डका ले रहे हैं। लक्ष्मी बेटी,
अभी जो डकार लिया है मैंने, जो स्वादिष्ट खाना खाया है वो हजम हो गया। काशीनाथ की पत्नी कावेरी बहुत स्वादिष्ट खाना बनाती है। मजा आ गया। लेकिन बाबा, मैंने तो आपको खाना खिलाया ही नहीं। ना, काशीनाथ ने खिलाया मुझे। रोटी, प्याज, मिर्ची की चटनी, गुड़। मेरा मन तृप्त हो गया। पर कावेरी मौसी, काशीनाथ चाचा तो व्यापार करने बाहर गए हैं ना? हाँ। फिर काशीनाथ चाचा ने बाबा को कब खाना खिलाया? एक सत्य जान लो लक्ष्मी बेटी, जो भूखों को खाना खिलाता है, समझ लो उसने मुझे खाना खिलाया है। माँ, अब हम भी भूखों को खाना खिलाएंगे, हाँ? सबका मालिक एक। सबका मालिक एक जरूर है, लेकिन वो साईं बाबा किसी का मालिक नहीं। और तुम आरती करती हो उसकी, भगवान मानती हो उसे। वो भगवान ही है भैया। चुप! अगर फिर उसे भगवान कहा तो तुम्हारी जबान पर जलता हुआ कोयला रख दूंगा। अरे पहले इसकी पत्नी की जबान पे रख। माँ। गोपाल भैया, माँ ठीक ही तो कह रही हैं। यही तो तुम्हें भड़काती है। सुभद्रा, मैं कोई बच्चा नहीं हूँ जो वो मुझे बहकाएगी। बच्चा नहीं है, फिर भी हमेशा उसके दुम पकड़े हुए रहता है। वो साई बोलेगी तो झट से बाबा जोड़ देगा। जब से ये मनुष्य हमारे घर में आई है, सब अशुभ ही अशुभ हो रहा है। मुझसे अब ये सहा नहीं जाता। कोंडा जी बेटा। हाँ माँ। गोपाल की दूसरी शादी करा दो। नई दुल्हन आएगी तो शुभ शगुन साथ लेकर आएगी। माँ, मैं दूसरी शादी नहीं करूँगा। मैं दूसरी शादी नहीं करूँगा। तू कह तो तेरी प्यारी पत्नी की दूसरी शादी करा दूं। माँ जी। गोपाल, तुम्हें माँ का कहना मानना होगा। तू जानता नहीं है गोपाल, तेरी ये जो पत्नी है ना, चुड़ैल है, चुड़ैल। अरे इसने हमारे घर का स्वास्थ्य निगल लिया है, और इसी की वजह से मैंने अब तक पोती का मुंह नहीं देखा। और इसी के कारण मेरे ससुराल वालों ने मुझे वापस मैके भेज दिया है। मेरे कारण नहीं ननन जी, अब तो खुद अपने ससुराल वालों से झगड़ा करके यहाँ मायके आई हो और यहाँ कुंवारियों का वेश धारण करके रहती हो। मुझसे जबान लड़ाती है, मनहूस। सकू, आप दूसरा ब्याह कर लीजिए। सकू, आपकी दूसरी शादी करने से घर में सब लोग खुश हो जाएंगे। और तुम? मैं भी। नई दुल्हन मेरी तरह मनहूस तो नहीं होगी ना। ढेर सारा दहेज लाएगी, खुशियां लेकर आएगी। मैं खुश हो जाऊंगी, मैं खुश हो जाऊंगी। मेरे कारण जेठ जी को बच्चा नहीं हो रहा। ननन जी को ससुराल वालों ने घर से निकाल दिया है। नई दुल्हन आएगी, माँ जी को पोता मिल जाएगा। ननन जी अपने ससुराल चली जाएंगी। सारा घर खुशियों से और पैसों से भर जाएगा। एक विनती है आपसे,
इस घर के किसी कोने में पड़े रहने देना। मैं सबकी सेवा करूंगी, सबकी सेवा करूंगी। आप दूसरा ब्याह कर लीजिए, आप दूसरा ब्याह कर लीजिए। कितने पत्थर दिल हैं लोग जो दूसरों को दुख देते हैं। क्या मिलता है उन्हें? जिसे वो सुख और खुशी मानते हैं, असल में वो ही दुख है। जिसे वो अपने कर्मों से अपने लिए ही बढ़ा रहे हैं। साईं बाबा, आज आप उदास दिखाई दे रहे हैं। मुझसे अपने भक्तों का दुख देखा नहीं जाता। ये दुनिया दुखों से, वेदनाओं से भरी पड़ी है, जिसकी वजह से हर कोई अपने मन की शांति खो बैठा है। मैं लोगों का दुख दूर करने, उनमें प्यार और करुणा बांटने ही आया हूं। लेकिन जब अपने भक्तों की पुकार सुनकर भी उन्हें प्रतिसाद नहीं दे सकता, तो मेरा दिल बहुत दुखी होता है। ऐसा क्यों बाबा? आप तो भगवान हैं। आप तो अपने भक्तों की सारी वेदनाएं, सारी पीड़ा, सारे दुख हर सकते हैं। नहीं महालसापति, जिस तरह मनुष्य शरीर धारण करने के बाद मुझे इस शरीर की मर्यादाओं का पालन करना पड़ता है, उसी तरह हर इंसान को अपने कर्मों का फल भी भुगतना पड़ता है। ये भागो जी शिंदे, मैं इसकी बीमारी दूर तो कर सकता हूं, लेकिन इसे अपने कर्मों का भोग तो भोगना ही पड़ेगा। कर्म भले हों या बुरे, उसका फल इंसान को मिलता ही है। मेरे भक्तों को भी अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ेगा। उसके बाद जब इंसान पूरी तरह से भगवान की शरण में जाता है, तभी तो उसका उद्धार होता है। लेकिन तब तक उनकी पीड़ा को देखकर मेरा मन बहुत उदास हो जाता है। नूर, अगर तूने हाथ नहीं बटाया होता ना, तो मेरी दिवाली तो... अरे कैसी बात करती हो बाइजा? पड़ोसी होते किस लिए हैं? दुख दर्द बांटने के लिए ना। अब तुम ईद पर मेरा हाथ नहीं बटाओगी क्या? अगो भाई, क्यों नहीं बटाऊंगी? हाँ, ईद भी हमारी, दिवाली भी हमारी। सच, दिवाली मुबारक हो। नूर, तुम्हें और उस्मान भाई को दिवाली मुबारक हो। लो, लड्डू खाओ। अरे वाह, क्या स्वादिष्ट लड्डू है। कितना सारा सामान भेजा है पार्वती भाभी के मायके वालों ने, है ना? अरे सुभद्रा, इसे कहते हैं बेटी का प्यार। ब्याह करके पराये घर में भेजने के बाद भी पार्वती के माँ बाप इस बात को नहीं भूले। सच कह रही हूँ माँ। बराबर हर त्योहार में
कुछ ना कुछ तो भेजते ही रहते हैं। किसी और की बेटी भी रहती है हमारे घर में माँ। अरे अपने दामाद को तो छोड़ो, अपनी बेटी को एक चिंदी तक नहीं भेजी इसके माँ बाप ने किसी भी त्योहार पर। अरे मैं तो कहती हूँ औकात नहीं है कुछ देने की तो ले जा इसे यहाँ से। क्या बोल रही हो माँ? किसे ले जाए यहाँ से? अरे और किसे? इस मनहूस को। और किसको? भैया बाबा भैया बाबा दिवाली आई है। भैया दिवाली आई। साईं बाबा दिवाली आई। हाँ हाँ बाबा। हाँ, चलो 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 चलो, हम लोग सब साथ में दीपावली मनाते हैं। चलो, आजा बेटा। हाँ, चलो 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 जल्दी चलो, पटाखे चलाएंगे। दीपावली खुशियों का त्योहार है, इसीलिए सब कहते हैं दीपावली आई खुशियां लाई। दीपों के इस उत्सव को मनाने का मतलब जानते हैं आप? जब अपनी खुशियों में दूसरों को शामिल कर लेते हैं तब दीपावली मनाई जाती है। जब दूसरों के दुख दर्द बांटते हैं, जब शोषित पीड़ितों के आंसू पोंछते हैं, जब आपस में भाईचारा निभाते हैं, तब त्योहार मनाया जाता है। दीपावली में हम दीप जलाते हैं। क्यों? अज्ञान का अंधकार दूर करने के लिए, अड़ोस पड़ोस में दुख दर्द बांटने के लिए, ये संकेत देने के लिए कि हम समाज के लिए इस दीप की तरह जलेंगे, अपने सुख के लिए नहीं, दूसरों के सुख के लिए। जो इस दीप की तरह दूसरों के लिए जलता है, उसकी जिंदगी से अंधकार दूर हो जाता है। ये सब समझते हुए दीपावली का त्योहार मनाओ। मालिक तुम सबको खुशियां देगा। उस्मान। जी बाबा। याद रहे, अपनी खुशियों में दूसरों को शामिल करोगे तो मालिक तुम्हारी जिंदगी को खुशियों से भर देगा। सबका मालिक एक। आज ये बच के निकलने न पाए। जो कुछ भी इसके पास है लूट लो, यही होगा। भाई, ए भाई, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मुझे जाने दो, मुझे मत मारो।
भगवान के लिए मुझे मत मारो। माँ, बाबा की तस्वीर कैसे गिरी? माँ, सक्कू चाची कहती थी कि किसी तस्वीर का गिरकर टूटना अशुभ होता है। नहीं 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 बच्ची नहीं। माँ, बाबा ठीक तो होंगे ना? हाँ बेटा, हाँ, ठीक ही रहेंगे तेरे बाबा। मत रो माँ, बाबा को कुछ नहीं होगा। बाबा तो साईं बाबा के भक्त हैं। साईं बाबा का आशीर्वाद बाबा के साथ है, तो बाबा का बुरा कैसे हो सकता है? अरे मेरी बच्ची, ये मैं कैसे भूल गई। तेरे बाबा को कुछ नहीं हो सकता। तेरे बाबा को कुछ नहीं हो सकता। हे साईनाथ, मेरे सुहाग की रक्षा करना। साईनाथ, मेरे सुहाग की रक्षा करना। मेरे सुहाग की रक्षा करना साईनाथ। साईं बाबा, मेरे बाबा की रक्षा करना। साईनाथ, किसे आशीर्वाद दिया आपने? उनको, जिनका मुझ पर विश्वास है और जो कहते हैं महालसापति साईं बाबा हमारे साथ हैं तो हमारा बुरा कभी हो ही नहीं सकता। सत्य ही तो है साईनाथ। आप ही तो हमेशा कहते हैं, जहां विश्वास है वहां श्रद्धा और भक्ति दोनों का निवास होता है। आपके भक्तों की आप पर श्रद्धा है, भक्ति है। सब आपको ही अपनी माता, आपको ही अपना बंधु मानते हैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। ईश्वर सर्वशक्तिमान है महालसापति। फिर भी आपके भक्तों को बुरी नजर से देखा जाता है। फिर भी आपके भक्तों का बुरा करने का सोचा जाता है। ऐसा क्यों साईनाथ? महालसापति, पूर्व जन्मों के संबंध होते हैं जो अच्छे बुरे इंसानों को मिलाते हैं। हमारे आसपास जो जानवर होते हैं उनके साथ भी पूर्व जन्मों के ऋणानुबंध होते हैं, तभी तो वो हमारे साथ होते हैं। जब तक किसी के साथ कोई संबंध या नाता नहीं होता तब तक वो हमारे समीप नहीं आता। संबंध या नाता मित्रता का भी हो सकता है और दुश्मनी का भी। पूर्व जन्मों की दुश्मनी इस जन्म में निभाई जाती है और जिसे तुम बुरा कहते हो महालसापति, वो बुरा हो जाता है। साईनाथ, क्या आप अपने भक्तों का बुरा होने से रोक नहीं सकते? कर्मों के फल तो भोगने ही पड़ते हैं महालसापति। मेरे भक्तों को भी। हाँ, वो मेरे भक्त हैं, इसलिए उन पर कृपा दृष्टि सदा मेरी बनी रहती है और भोग
सहनीय हो जाता है। आप दयालु हैं भगवान। सबका मालिक एक है। अरे धक्का क्यों दे रही है? वो तुम्हें बाहर देखना चाहती थी कि अच्छा, तो बड़ी उतावली हो रही है ये देखने के लिए कि तेरे माँ बाप दिवाली की मिठाई लेकर आ रहे हैं कि नहीं। नहीं आएंगे वो, भूल जा। देख, अरे देख, दूर दूर तक कोई दिखाई दे रहा है तुझे? कैसे आएंगे वो? अपने जवाई को भेंट जो देनी पड़ेगी, और शादी में जो दहेज तय हुआ था वो भी तो लाना पड़ेगा ना। हाँ, इतना पैसा तो है नहीं उन कंगालों के पास। कोई नहीं आने वाला। चल जा, जाकर चूल्हा चौका संभाल, समझी? नंदन जी, आप यहाँ बाहर क्यों खड़ी हैं? आप भी तो अपने ससुराल वालों के आने का इंतजार कर रही हैं ना? आप चाहे मेरा कितना भी बुरा चाहो, लेकिन मैं साईं बाबा से यही प्रार्थना करती हूँ कि आपके ससुराल वाले आए और आपको इज्जत के साथ लेकर जाएं। इस वर्ष की दिवाली आपकी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां लेकर आए। मेरे बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं, तुम अपने बारे में सोचो, समझी? बड़ी आई साईं बाबा से मेरे लिए प्रार्थना करने वाली। हाँ। अगो भाई, ये क्या कर रहे हो? बच्चे हो क्या? क्या करूं बाईजा, तुम्हें देखकर ही मन में लड्डू फूट रहे थे। लड्डू नहीं, फटाके फूटते होंगे, फटाके। चलो जाओ, हमें दिवाली की तैयारी करने दो, जाओ। भाईजान को और लड्डू दे दो ना। अगर पर हाँ, ये खाकर बता भी देंगे कि कैसा मीठा है। हाँ, मैं बताता ठीक है, ले लो। भाईजान, लड्डू कैसे लगे? अरे एक दो से थोड़े पता चलेगा, दो चार और लेने दो। क्या? खा के बताता हूँ मैं। अरे भाईजान, मैं वैद्य को बुला कर लाती हूँ। हाँ, चलो चलो, अंदर ले चलो। आओ, चलिए। तुम तो वैद्य को बुलाने गई थी ना? पर वो आने के लिए तैयार ही नहीं, बोले साईं बाबा के पास जाओ। तुम ज्यादा सोचो मत, मैंने उनसे लाख विनती की, उन्होंने दवाई की तो गोलियां दी है, जल्दी से पिला दो। ला। भाईजान, आप ठीक हो जाएंगे, पी लीजिए दवाई। आपने तो हमें डरा ही दिया था। माँ, ये तो आने वाले तूफान की आहट है।
अपने माता पिता का इंतजार कर रही हो। अब माँ और बाबूजी नहीं आएंगे। माँ जी की खुशियाँ खरीदने के लिए उनके पास पैसे कहाँ हैं? शांत हो जाओ सकू। ये पैसा बहुत बुरा है, अपनों को पराया कर देता है। मेरे घर वाले मेरे लिए पराये हो गए हैं और इन्हीं पैसों की वजह से मैं यहाँ ससुराल में पराई हो गई हूँ। कहते हैं दिवाली हर किसी की जिंदगी में खुशियां लेकर आती है, तो फिर साईं बाबा ने मुझे ये खुशियां क्यों नहीं दी? क्यों मुझे खुशियों से वंचित रखा? क्यों क्यों? जय साईनाथ, जय साईनाथ। अरे चुप करो मूर्खों। जय साईनाथ, जय साईनाथ। और द्वारिका नाथ जी, आपका वो जीवाजी, उसे एक काम सौंपा तो वो ऐसे गायब हो गया, ऐसे गायब हो गया जैसे गधे के सिर से सींग। वैद जी, गधे के सिर से गायब हुआ सींग तांगे पे सवार होके आया है। राम राम राम। द्वारिकानाथ जी, नाम लिया और शैतान हाजिर। प्रणाम भगवान। मेरी आरती बाद में उतारना, पहले ये बताओ काम हुआ कि नहीं? हुआ भगवान, आपके आशीर्वाद से काम सफल हुआ। काशीनाथ के कंबल और उसके कमाए हुए पैसे चोरी हो गए। यही तो मैं चाहता था। अब ऐसा करते हैं, गोंडा जी को गांव से वापस बुला लेते हैं ताकि दीपावली के शुभ अवसर पर वो अपने पैसे काशीनाथ से वापस मांग सके। और वो काशीनाथ नहीं दे सका तो साईं बाबा भी उसे नहीं बचा सकेगा। जब ईश्वर को क्रोध आता है तो उसके क्रोध से कोई किसी को नहीं बचा सकता, कोई किसी को नहीं बचा सकता। अरे बच्चों, अपने अपने घर जाओ। देखो देखो, ईश्वर को क्रोध आया है। जाओ बच्चों, अपने घर जाओ, जल्दी जल्दी अपने घर जाओ। ईश्वर को क्रोध आया है। अरे जाओ अपने घर जाओ, जल्दी जल्दी घर जाओ अपने, जल्दी।